जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले एक पेयर को देखेंगे। जैसे मेरे पास इस वक्त XAU USD है। ये XAU USD का चार्ट डाउन साइड पे मूव कर रहा होगा या फिर अप साइड पे मूव कर रहा होगा। अगर XAU USD सेल साइड में मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि XAU ये वीक हो रहा है और USD स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर XAU USD गोल्ड का चार्ट अप साइड पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि XAU स्ट्रॉन्ग हो रहा है और USD वीक हो रहा है। अब नॉर्मली हमें सिर्फ चार्ट दिखता है और ये चार्ट हमें किसी भी इकोनॉमी का ओवरऑल सिनेरियो बता सकता है कि कंपैरिजन टू, जैसे पाकिस्तानी रुपी को USD के अगेंस्ट अगर आप मंथली चार्ट में देखें तो आपको पता चलेगा कि कौन से मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो रही है और कौन से मुल्क की इकोनॉमी वीक हो रही है। अब हम सपोज XAU USD का मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये किस तरह का होगा। सबसे पहले हम XAU USD को अप साइड पे देख रहे हैं। तो अप साइड के लिए हमने क्या क्राइटेरिया बयान किया था कि गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा और USD वीक होगा। अगर मैं इसको सादा लफ्जों में कहूं तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक है स्मार्ट मनी और दूसरा है रिटेल इन्वेस्टर या फिर रिटेल ट्रेडर। ये दो ही कंपोनेंट है मार्केट में और इस मार्केट में जो 97% इन्वेस्टमेंट है वो स्मार्ट मनी की है। XAU USD, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं ना ट्रेड में, आप या तो बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। तो जब आप बाय की पोजीशन ओपन करते हैं तो बाय की पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपने XAU को खरीदा है। जो भी आपके पास आपकी इक्विटी है उसके मुताबिक आपने गोल्ड को खरीदा है और गोल्ड की प्राइसेस जैसे अप होती जाती हैं वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। पर जब आप सेल की पोजीशन ओपन करते हैं तो तब आप गोल्ड नहीं सेल करते, तब आप गोल्ड को सेल नहीं करते, बल्कि तब आप एक्चुअली बाय कर रहे होते हैं USD को। जिसकी वजह से जब भी XAU USD सेल साइड में मूव करता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है और आप सेल की ट्रेड में यहाँ पे डॉलर को खरीदते हैं और इसके नीचे जाने से डॉलर जितना स्ट्रांग होता जाता है उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट मिलता जाता है। तो ये सिंपल आपकी बाय या सेल की लॉजिक है। तो टेक्निकली सेल की ट्रेड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, सिर्फ आप बाय ही कर रहे होते हैं। आप या तो XAU बाय कर रहे, आप मिसाल के तौर पे गोल्ड में बाय करके बैठे हो कि जी गोल्ड बाय जाएगा और आप इस चीज को भूल रहे हो कि इस गोल्ड के लिए जो मेजर कंट्रोलिंग यूनिट है वो USD है। तो सादा लफ्जों में जब जब गोल्ड अप जाएगा तो USD वीक होता जाएगा और वीक होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि जब USD अपनी वैल्यू खत्म कर जाएगा। और अगर USD अपनी वैल्यू खत्म कर जाता है तो ऑटोमेटिकली USD अगर करंटली सुपर पावर है तो वो सुपर पावर नहीं रहेगा। और इस पूरे प्रोसेस को अगर आप मैकेनिज्म को समझो तो आप एक चीज का आपको अंदाजा होगा कि इकोनॉमीज, जो बड़ी इकोनॉमीज है, उनको तबाह होने में भी वक्त लगता है। तो इसीलिए अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अगले साल 2 साल के अंदर गोल्ड आपको $10,000 पे मिलेगा, आपको $15,000 पर ऑन्स पे मिलेगा, ये जो आपका रेट चल रहा होता है ना, ये पर ऑन्स होता है, पर ऑन्स पे मिलेगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हर प्राइस जो कि अपसाइड पे जा रही है उसके अगेंस्ट USD के इकोनॉमिस्ट इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक सर्टेन लेवल पे जाके इसको कंट्रोल करके इसको सेल साइड पे मूव करा देंगे।
तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। और वो लेवल जहां से प्राइस एक स्पेसिफिक लेवल पे आके वापस बाउंस कर जाती है, क्योंकि उस लेवल से नीचे गोल्ड डिवैल्यू हो जाएगा, गोल्ड अपनी वैल्यू खो देगा। तो गोल्ड की वैल्यू बरकरार रखने के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस से इसको अपसाइड पे मूव कराना होता है, और इस पॉइंट को आप नाम देते हैं सपोर्ट एरिया का। तो यहां से अराइज होता है बुनियादी तौर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। बट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी वर्क कर रही होती है मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे। ओके, अब एक तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे पूरी की पूरी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी इकोनॉमी, और दूसरी तरफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं कि मार्केट यहां से बाउंस करेगी 1 मिनट 5 मिनट, क्योंकि पिछली बार मार्केट यहां से बाउंस की थी। दैट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे पहला और बुनियादी पॉइंट आपके पास आ जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अपने चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं एक कैंडल के 4 कंपोनेंट्स। ये है मेरे पास लोअर एरिया, और ये है मेरे पास हायर एरिया, ये है मेरे पास ओपन, और ये है मेरे पास क्लोज। अब इस कैंडल में ये बुनियादी तौर पे ये जो जोन है, हमारे पास लिक्विडिटी हंट कहाँ है? किस चीज को हम लिक्विडिटी हंट कहेंगे? क्या अगले दिन मार्केट ओपन होती है, ये सेल आती है और ये ऐसे करके ये ऐसे कर जाए, तो क्या ये लिक्विडिटी हंट है? मैं इसको लिक्विडिटी हंट नहीं मानता। मेरे नजदीक एक बुलिश कैंडल की जो एक्चुअल लिक्विडिटी है वो ये पड़ी। अगर मार्केट आए और ये ऐसे कर जाए, फिर मैं इसको ये ऐसे बहुत तेजी के साथ अब जाता देखूंगा। ये मेरे लिए है लिक्विडिटी स्वीप, ये है मेरे लिए लिक्विडिटी हंट। और इस लिक्विडिटी हंट के बाद यहाँ पे ये जो लेवल बना है, दिस इज सपोर्ट। क्यों? क्योंकि पिछली बार प्राइस जब यहां से सेल आ रही थी तो इस जगह से इसने बेस ली थी, ये बेस, और प्राइस ने दोबारा उसी लेवल से नीचे बेस ली है, उसी जोन से। अब इस जोन में मार्केट को क्या फायदा हुआ? मार्केट को यह फायदा हुआ कि एक पंप मिला है। यहां आपके और मेरे जैसे कम अकल ट्रेडर यहां से इस जगह से ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, जबकि वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि पीछे पूरा मोमेंटम किधर है, बुलिश है। तो यहाँ नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, बाइंग प्रेशर पड़ा हुआ है, यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। और अगर मार्केट हम रिटेल ट्रेडर्स को निकालेगी तो यहां से पंप करेगी। तो आपने हमेशा सपोर्ट ढूंढनी होती है एक ओल्ड सपोर्ट से नीचे, जिसे आप कहते हैं लिक्विडिटी हंट। प्रैक्टिकली करके देखा। लोअर टाइम फ्रेम के लिए ये क्या है? लोअर टाइम फ्रेम के लिए ये क्या है? लोअर टाइम फ्रेम के लिए ये क्या है? ये मैंने लेवल्स मार्क की, ठीक है। यहां आ जाए, यहां देखिए, ये क्या था और ये क्या है? ये वही कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये पीछे सारे का सारा ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बाइंग है। मार्केट आएगी, यहां से दोबारा बाइंग दे के निकलेगी।